हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मनोज परमार एकेडमिक क्लासेस उत्तरकाशी में। आज मैं आपके लिए क्लास 9 की एक्सरसाइज 6 रेखाएं और कोण लेके आया हूं। तो इस एक्सरसाइज को करने से पहले हम कुछ टर्म्स देखेंगे कि ये टर्मोलॉजी होती क्या है। जैसे कि पहला है बिंदु। बिंदु की कोई लंबाई, ऊंचाई व चौड़ाई नहीं होती है, यह केवल स्थिति को दर्शाता है। जैसे कि मैं इस पेंसिल या स्केच पेन से एक बिंदा लगा देता हूँ कॉपी पे, तो यह है बिंदु। ठीक है, ये स्थिति को दर्शाता है। रेखा, जिसकी बात हम कर रहे हैं, लाइन, तो दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को रेखा कहते हैं। यह अपने दोनों सिरों से अंत तक बढ़ाई जा सकती है। जैसे ये मैंने ए बी रेखा खींची है, तो दोनों तरफ ये बढ़ाई जाती है, इसको हम रेखा कहते हैं। इसमें केवल लंबाई होती है, इसमें ना तो चौड़ाई होती है और ना ही ऊंचाई होती है। इसे ए बी, ठीक है, और इस तरह से निरूपित करते हैं। दोनों तरफ आप इसके सिरे पे, ए बी के सिरे पे लाइन खींच देंगे। अब किरण की बात करें। किरण क्या होता है? किरण एक बिंदु से प्रारंभ होकर दूसरे बिंदु की ओर, अनंत की ओर चलती जाती है। इसे हम ए बी इस तरह से प्रदर्शित करते हैं। तो ये ध्यान देंगे, किरण और रेखा में अंतर है। ठीक है। प्रतिच्छेद रेखाएं क्या होती है? जब दो रेखाएं आपस में एक दूसरे को काटती हैं, प्रतिच्छेद रेखाएं कहलाती हैं। जहाँ पर ये एक दूसरे को काटती हैं, प्रच्छेद बिंदु कहलाता है। जैसे यहाँ पे इसने काट दिया है, तो ये इसका प्रच्छेद बिंदु है। ये दो रेखाएं ए बी और सी डी एक दूसरे को क्या कर रही हैं? प्रतिच्छेद कर रही हैं, एक दूसरे को काट रही हैं। ये प्रतिच्छेद रेखाएं होगी। ठीक है, यहाँ क्या है? ए बी व सी डी प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। अब बात करते हैं समांतर रेखाओं की। अब देखिए यहाँ पे समांतर रेखाएं, ऐसी दो या दो से अधिक रेखाएं जिनके बीच की लंबवत दूरी क्या होती है? सदैव समान रहती है। इन दोनों रेखाओं के बीच में अगर हम दूरी लें तो वो दूरी जो होगी समान होगी, चाहे हम यहाँ पे लें, यहाँ पे लें, यहाँ पे लें। ठीक है, तो लंबवत दूरी का कहने का मतलब है, अगर इसको इस रेखा पे कोई रेखा जो है 90 डिग्री का कोण बना रही, तो इधर भी 90 डिग्री का कोण बनाएगी। तो यहाँ पर एल एम और ओ पी दो रेखाएं हैं, ये एक दूसरे की क्या है? समांतर है। इसे कैसे हम परिचित करते हैं, कैसे प्रदर्शित करते हैं? एल एम पैरेलल ओ पी से प्रदर्शित करते हैं। और ये रेखाएं आगे बढ़ाने पे कभी भी एक दूसरे को नहीं प्रतिच्छेद करती है, तो ये समांतर रेखाएं कहलाती हैं। ठीक है, अब बात करते हैं रेखाखंड। रेखा का वह भाग जिसके दो अंत बिंदु होते हैं, ये रेखाखंड कहलाता है। इसे ए बी से प्रदर्शित करते हैं। यदि रेखाखंड ए बी है, ठीक है, तो उसे ए बी से प्रदर्शित करते हैं। और यदि किरण है तो इसे ए बी से प्रदर्शित करते हैं। तो तीनों में मैं आपके लिए डिफरेंस बता दूं। यहाँ पे रेखा के दोनों और हम रेखा को बढ़ा सकते हैं। रेखाखंड के दो अंत बिंदु होते हैं, ये फिक्स है। इस रेखा का कोई भाग होता है रेखाखंड, ठीक है, लाइन सेगमेंट जिसकी बात करें। और किरण जो है किसी बिंदु से प्रारंभ होकर आगे की ओर बढ़ती है, एक और बढ़ती है, किरण एक और बढ़ती है। जैसे आपने देखा होगा प्रकाश की किरण, तो जहाँ से ये चलती है तो आगे की ओर ही चलती है, ये पीछे की ओर नहीं दर्शाते इसको। जैसे सूर्य की किरण तो आगे की ओर चलती है। ठीक है, तो किरण का प्रयोग हम साइंस में भी करते हैं और यहाँ पे भी करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। आगे संरेख बिंदु होता क्या है? यदि तीन बिंदु एक ही रेखा पर स्थित हों तो ये संरेख बिंदु कहलाते हैं। जैसे ये रेखा देखिए, ये कोई रेखा है, ठीक है, इस रेखा पी क्यू रेखा पर तीन बिंदु स्थित है, ए बी सी, एक सीधी रेखा पे इसको संरेख बिंदु कहते हैं। अब हम बात करेंगे कोणों के बारे में, तो आइए इसके लिए अगला वीडियो देखते हैं।